आज मौसम ने ऐसा कहर बरसाया कि 5 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। लेह में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और अभी अभी खबर सामने आ रही है कुलगाम में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। इससे पहले भद्रवाह श्रीनगर में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। बानिहाल के पास क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है साउथ कश्मीर से। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, फिर हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस हवाले से जानकारी देखेंगे। कुलगाम से ये तस्वीर रोजन नुकसान गो सही नुकसान गो वारिया ज्यादा करे गवर्नमेंटस वारिया अपील वारिया लट दियो बांड बांड मगर तमो करना अत सुन तवज्जो ज्यादा किया वारिया लट गए। गांव नूराबाद से और जिस बस्ती से मैं बात कर रहा हूं इसको सिद्दीकाबाद मलबाग बोलते हैं। यहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 5 घराने यहाँ मुतासिर हुए। लेकिन जो मेरे पीछे ये घर है जिनका अब्दुलरशीद लोन नामी शख्स है, ये एक बीपीएल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी 3-4 बेटियां हैं, 2-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीपीएल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऑलमोस्ट इनका कच्चा मकान है जो मुश्किल से बच गया, वो लोगों की हिमायत से और नौजवानों की हिम्मत हौसले से। तो चलिए इस लाइव में हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, पानी पानी हो गया है सब जगह पे और बहुत ज्यादा पैनिक भी है लोगों में, एक के बाद एक जो क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। सबसे पहले इसी के हवाले से जानकारी दीजिए। देखिए प्रियंका, कल भी हमने बात की थी अपने जो इन्वायरमेंट के हवाले से, और आज भी कल हमने बताया था कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुई है, जंगलात काटे गए और उन जंगलात को वापस फिलअप नहीं किया गया। जितने दरख्त काटे गए, अगर उनके दुगने नहीं तो उतनी दरख्त वापस लगाए जाते तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट जो है वो ठीक होता। आज मैं एक्सपर्ट से बात कर रहा था जो हमारे इस माहौल के इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट हैं, उन सब का कहना था कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हमारे यहाँ हमने इन्वायरमेंट को खराब किया है और उसके कारण होते हैं। और आज जो क्लाउड बर्स्ट हुए, देखो हमारे पास खबर जो है इस वक्त ये जो पीर पंचाल का चिनाब का इलाका है वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। पगलपरिस्तान ऊपर का इलाका है, पहाड़ का इलाका है, बानिहाल के ऊपर का इलाका, वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट की खबर है। फिर आज सुबह की शुरुआत अगर कहें तो श्रीनगर के जो इलाका है फकीर गुजरी का, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। मॉर्निंग में वो खबर आई और वहां के लोग जो है रात भर जागते रहे क्योंकि पूरे इलाके में सुबह 4 बजे जो पानी का सैलाब वहां पर रेला आया तो उसके बाद पूरे इलाके में डर था, खौफ था, तो वो लोग रात भर जागते रहे। सुबह 4 बजे से वो बाहर रहे और उसके बाद ये जो खबर आई यहाँ पे कुलगाम में अभी शाम को करीबन 5 बजे करीब जो है ये क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। फिर हमें दूसरी खबर आई है लुलाब के ऊपर वर्नो का इलाका है, वहां के भी जंगलात से पानी आया है और वहां पे भी अंदाजा लगा जाया था कि क्लाउड बर्स्ट है। तो ये क्लाउड बर्स्ट जो है 5 के करीब या कहीं 6 के करीब आए हैं और बहुत सी जगहों से अभी रिपोर्ट भी नहीं हुए हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना, रिपोर्ट हो ही जाती, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं या कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं जहाँ क्लाउड बर्स्ट आते हैं। और आपको याद होगा जब 2014 का कश्मीर में फ्लड्स आए थे तो तब भी बताया गया था, तब जो मौसम विभाग के लोग थे उनका कहना था कि बारिश तो हुई लेकिन क्लाउड बर्स्ट ज्यादा हुए, उस कारण कश्मीर के श्रीनगर में सैलाब चढ़ा था, ये कश्मीर घाटी में सैलाब चढ़ा था। तो इस वक्त जो सिचुएशन हुई है क्लाउड बर्स्टिंग की, ये खतरे वाली घंटी है। ये कहीं न कहीं जो पानी ऊपर से आएगा और पानी जो बादल फटेंगे तो ये जो पानी के जो सैलाब वहां से आएगा, तूफान आएंगे तो आगे ये श्रीनगर से होते हुए ही जाएंगे और फिर सोपोर या दूसरे इलाकों से जाते हुए, तो ये एक बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन ओवरऑल डरने वाली बात है, लेकिन हमें ये भी बताना जरूरी समझना चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट से, हम नेचर के खिलाफ काम करेंगे तो नेचर हमें जवाब देगा और खतरनाक जवाब उसको होगा। ये वही है, ये जवाब है हमारे नेचर का। बिल्कुल, एक मैसेज है सनम सबके फोन पे आ रहा है जिसमें अलर्ट जारी किया गया है, बताया गया है कि हैवी रेन्स अब होने वाली हैं, भारी बारिशें होंगी। डोडा, सांबा, उधमपुर, रामबन, गांदरबल, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, जम्मू, कठुआ, बडगाम, किश्तवाड़, कुलगाम, रियासी और श्रीनगर अगले 18 से 20 घंटे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है और सबको सतर्क रहने को कहा है। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियातन तौर पर करना होगा? देखिए, एक तो ये है कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने सुबह कहा था कि बारिशें होंगी लेकिन इतने बड़े खतरे की उनने घंटी नहीं बजाई थी। अगर शाम गए उनका ये कोई है तो साफ जाहिर अगर अलर्ट उनका है तो अलर्ट में हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अलर्ट में सिर्फ हमें ये ध्यान देना है, एक तो हमें खुद बड़ों को और छोटों को सबको ख्याल रखना है। जो बच्चे लोग होते हैं ये उम्र का वो हिस्सा होता है, इसमें एडवेंचर
दिमाग होता है, दिमाग में कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं बच्चे, तो ये पानी जहां से फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं तो वहां पे जाते हैं उन दरियाओं या नालों के किनारे पे, और फिर ये मजाक मजाक में एक दूसरे के साथ खेलते खेलते हादसे भी हो जाते हैं। तो एक तो बच्चों को बचाना है हादसों से, उन फ्लड्स जहां से नदी नाले छोटे छोटे नालियां भी हैं वहां से बच्चों को दूर रखना है, वहां जाने नहीं देना है। और खुद बड़े भी मैंने देखा बहुत से होते हैं गाँव में, खासतौर पर रूरल एरियाज में, वो लोग जो है पहाड़ों से ऊपर से जो इस इन फ्लड्स के साथ लकड़ी आती है, बाकी सामान आता है, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी लकड़ी वगैरह जमा कर लें, उससे करते हैं। लेकिन वो उनके लिए, उनको ये पता नहीं है कि लकड़ी के एक टुकड़ा उनकी जान भी ले सकता है, तो खतरनाक होता है। एहतियात यही रखनी है कि जो भी नदी नाले हैं या फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहां के लोगों को इस वक्त उन एरियाज में रहना चाहिए, उस तरफ नहीं जाना चाहिए जहां से पानी का खतरा आ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये लोगों को जरूर इसका तरफ ध्यान देना चाहिए। और कुछ एरिया सिंकिंग एरियाज होते हैं, वहां इन बारिशों की वजह से जमीन खिसक जाती है, तो उन एरियाज में रहने वाले लोग भी एहतियात बरतें, उन तक उस एरियाज की तरफ नहीं जाएं। अदरवाइज ऐसे छोटे छोटे क्लाउड बर्स्ट अगर हो भी जाते हैं तो बड़ा खतरा नहीं होता, और पानी उन छोटे छोटे नदी नालों से गुजर जाता है। लेकिन जब हम यहीं से वहां जाएंगे तो वो आप वहां से रिस्पॉन्स मिल सकता है। जी बिल्कुल, वहीं मौसम का जहां हाल आपने बयां किया, वहीं दूसरी खबर की ओर रुक करते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया था कि 10 किलो एडिशनल राशन जो है वो दिया जाएगा। तो ग्राउंड पे क्या सच्चाई है, क्या सही मायने में ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? देखिए प्रियंका, मनोज सिन्हा साहब ने परसों जब यहाँ हाहाकार मची थी, क्यों क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, वो मची थी कि लोगों ने कहा था कि एक तो हमारे पास जो राशन है ऑलरेडी बीपीएल एपीएल की कैटेगरीज में डाला गया है, तो उसके बाद राशन तो नहीं है, फिर मार्केट से भी गायब हो गया था। तो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक बड़ा उपकार करते हुए बताया था कि यहाँ पे हर फैमिली को मेंबर को 10 किलो का एडिशनल राशन जो दिया जाएगा। तो उस 10 किलो में ये प्रॉब्लम है कि आज सुबह भी जब कुछ लोगों ने मुझे बताया, तो मैं फिर लोकल जो राशन स्टोर है सीएपीडी का, वहां गए तो उन्होंने कहा अभी तो है लेकिन राशन नहीं आया है, बताया गया है लेकिन राशन नहीं है। तो इस टाइम वो राशन नहीं मिला है, अभी ना मिल चुका है। और दूसरी बड़ी बात की, जब मैंने उनसे बात की कि भाई कितना राशन है, तो उन्होंने बताया ये सिर्फ जो है 30 किलो राशन मिल सकता है, उससे ज्यादा अगर फैमिली, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर्स 5 किलो राशन ये का जो चक्कर है, उसमें अगर किसी फैमिली में 6 लोग हैं तो 6 वाली फैमिली को नहीं मिल सकता है या 7 वाली को नहीं मिल सकता है, तो 5 फैमिली मेंबर्स जो है उनको राशन मिल सकता है। जो बड़ी उससे बड़ी फैमिली होगी उनको ये राशन नहीं मिल सकता है, एडिशनल राशन। तो ये एक और समस्या है। फिर मैंने शाम गए सीएपीडी के जो एजाज अहमद खान है उनसे भी बात की थी कि क्या है, क्यों नहीं पब्लिक में राशन है। तो उन्होंने कहा था कि ये एफसीआई से हमें लेना पड़ता है, तो अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से राशन उन्हें नहीं पहुंचाया गया है, और जो ही उन्हें कहा कि राशन पहुंचाया जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी वही है कि लोगों में राशन के तय जो है हाहाकार यही उनका बराबर जारी। बिल्कुल, आखिर में कोई और अपडेट मुझसे रह गई हो, आप अपडेट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए हाँ, 2 अपडेट्स हैं। एक तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं जिनमें लाइनमैन्स वगैरह हैं, वो आज भी श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ फॉरेस्ट के लोग भी आए हुए थे, कैजुअल डिलीवेजर जो है वो भी बता रहे थे कि सरकार ने वादा किया था उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, वो नहीं हुआ है। और फिर दूसरा ये कि हमारा बिजली विभाग जो है उनके कर्मचारी जो है वो 72 घंटे की हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर उसमें ये है कि कश्मीर के में जो बिजली विभाग के कैजुअल डिलीवेजर्स हैं, इन्होंने आज बाद दोपहर ये अनाउंसमेंट की कि ये चूंकि ये हड़ताल जो जा रहे थे 72 घंटे की, ये जम्मू कश्मीर में सब लोग जा रहे थे, लेकिन कश्मीर के लोगों ने आज इससे अपने आप को दूर रखा। उन्होंने कहा कि उस हड़ताल में नहीं रहेंगे, और कारण उसका उन्होंने बताया कि इस वक्त हमारे यहाँ यात्रा चल रही है, और इस यात्रा के दौरान अगर हम स्ट्राइक पे चले गए तो यात्रा में यात्रियों को बहुत परेशानी होगी। तो ये गुडविल गेस्चर हम इसे कह सकते हैं। अपने यहाँ जो सपोर्ट है वो ने कहा कि यात्रा स्ट्राइक तो है, लेकिन कश्मीर में खास तौर पे अगर कहीं जाना भी, उन्हें स्ट्राइक पे जाना भी पड़ा, लेकिन खास तौर पे वो जो साउथ कश्मीर का इलाका है या श्रीनगर से होते हुए गांदरबल का इलाका है, इन इलाकों में वो बिल्कुल उनके कर्मचारी जो है बेस कैंप तक वो बिल्कुल हड़ताल पे नहीं जाएंगे। फिर उनका जो यूनियन है उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर डिवीजन में ही नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि हम ये जो यात्रा को रिलेटेड मद्देनजर रखते हुए हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, हम काम करेंगे, और जहां पे भी यात्रा होगी। तो जब यात्रा की बात आ जाती है तो यात्रा में बाधाएं आ रही है। आज भी बाधा आई, आज भी परेशानी हुई, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर
जो है पस्सियां गिरा रही थी, तो उस कारण भी परेशानी हुई। यात्रा को कई जगहों पर वक्त के लिए रोका भी गया। फिर जम्मू से फिर आगे जो बारिशें हो रही थी, खासतौर पे ये जो बेस कैंप पहलगाम है, वहां से ऊपर जो पंचतीर्थी का एरिया है, वहां पे बारिशें हो रही थी। उन बारिश के कारण यात्रा तो चलती रही, लेकिन उस रफ्तार से नहीं, उस स्पीड से नहीं, बल्कि रफ्तार कम थी और बहुत एहतियात से यात्रा को चलने दिया जा रहा था। फिसलन हो रही थी। और फिर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ननमन बेस कैंप, बालथल का ये जो बेस कैंप्स हैं, वहां पे गए, खुद गए, उनने यात्रियों से मुलाकात की, उनके साथ मिले, उनके मामलात पूछे और ये उन्हें विश्वास भी दिलाया, आश्वासन भी दिया और उनसे भी कहा कि यात्रा को वो हर तरीके से खुश उसलूबी से अंजाम देंगे। तो यात्रा इस वक्त बड़े जोर शोर से जारी भी है, लेकिन कहीं कहीं मौसम जो है, मौसम की वजह से कुछ हल्की फुल्की रुकावटें आ रही हैं और उन रुकावटों में यात्रियों से, जो बाहर से यात्री आते हैं, उनको एक बार ये बताना भी जरूरी है कश्मीर का मौसम और खास तौर पे ये, चूंकि प्रियंका आप भी परसों ही वहां से होके आई है, तो उस मौसम में, चूंकि पहलगाम से जब ऐसे जाते हैं तो आप जो पहलगाम के बेस कैंप से आगे जाती बारिश शुरू हो जाती है और ये बिन पता चले अचानक, तो इसलिए यात्रियों से अपने लिए वो जो जैकेट वगैरह है उसका इंतजाम जो है वो वहां से करके आया करें, ताकि यहाँ पे उन्हें बाद में परेशानी, और गर्म कपड़े साथ में रखेंगे। तो बहुत से यात्री हमने देखे वो बाई एयर आते हैं, लेकिन वो उस एरिया के हिसाब से अपने कपड़े साथ नहीं लाते हैं, तो उससे भी उनको बाद में परेशानी हो सकती है। तो कपड़े वगैरह का अरेंजमेंट। आखिर में सनम जाते जाते तारिक डार हैं वादी कश्मीर से, जो इस लाइव में ज्वाइन किए हुए हैं, और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत सीमा सचिन की प्रेम कहानी पे भी टिप्पणी करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पूरे देश में गरमाया मुद्दा है। और कोई भी अगर आप कोई भी चैनल देखेंगे, सिर्फ इसी पे डिबेट चल रही है, क्या सही मायने में सीमा अपने पबजी प्यार को पाने के लिए सरहद के इस पार आई है या जासूस हो सकती है। खैर वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पर इस मुद्दे पे तारिक चाहते हैं आप थोड़ा टिप्पणी करें। देखिए, मैं तारिक ने जब सब हमारे व्यूअर हैं, उनके किसी भी सवाल का जवाब देना हमारा कर्तव्य है, हमारा पालन उसका करना है। और सचिन और सीमा की कहानी है, मुझे पहले दिन से इस पे डाउट हो रहा था, क्योंकि पहली बात यह है, सीमा जो है वो एक मुस्लिम देश में रहती है जहां हिंदी का कोई नाम नहीं है, और सीमा यहाँ की मीडिया को जब फेस कर रही थी तो ठेठ हिंदी में, मैं नेशनल टेलीविजन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत मेरा तजुर्बा है, हिंदुस्तान की उन रियासतों में रहा जहां सिर्फ हिंदी बोली जाती है, वहां पे रहने के बावजूद मेरी उतनी ठेठ हिंदी नहीं है। लेकिन सीमा जब हिंदी में वो भाषा में बात करी थी, तो ठेठ हिंदी भाषा में बात करी थी। तो ठेठ हिंदी में कोई पाकिस्तानी लड़की की बात करना, जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ की रिलीजियस लैंग्वेज सब कुछ उर्दू है, तो हिंदी में बात करना, ये मुझे डाउट पहले हुआ था। दूसरी बड़ी बात यह है कि 4 बच्चों की माँ जो है वो सुमर में प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ती है। हो सकता है आपको एक एक्सक्लूसिव केस हो जाए, हो सकता है दुनिया में ऐसे भी केस हो जाए, लेकिन उसके बाद उसका मीडिया को फॉलो करना, और फिर हमारे देश में चुनाव हैं और इन चुनावों के दौरान बहुत सी धर्म की राजनीति भी होती है और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ लोग इस तरह की जो है सियासत करते हैं। तो शायद मुझे डाउट है कि चुनाव भी हैं और चुनाव के हवाले से बड़े शेर लिखे गए हैं कि सरहद पे तनाव है, बताओ कहीं चुनाव है, ये उसका मामला भी है। तो कोई तनाव वगैरह की सिचुएशन भी पैदा करने की कोशिश, अदरवाइज 4 बच्चों की माँ और फिर उसके साथ साथ उसका बोलचाल, उसका रहन सहन, उसका सब कुछ, वो मुझे बड़ा डाउट लग रहा है। कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं मुझे नहीं लगता है, मुझे ये भी डाउट है कहीं वो आईएसआई के एजेंट न हो, मुझे ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि आईएसआई दुनिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जहाँ कहीं पे भी आदमी को इंसल्ट कर सकता है, तो वो भी हो सकता है। ये सभी ऐसी एजेंसीज होती है, चाहे वो रा हो, चाहे आईएसआई हो, ये सब इनका काम होता है। तो ये अपने अपने तरीके से करती हैं, कहीं वो देश की दुश्मन में मैं कहीं नहीं आई हो, क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ आना और वहां के मीडिया ने उसको हिंदुस्तान के बारे में जो ब्रीफ किया होगा बचपन से, उसको हिंदुस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन अपना बताया होगा, तो वो अपने दुश्मन देश में आई है। तो ये प्यार के चक्कर में कोई दुश्मन देश में नहीं आता है। इवन के पाकिस्तान जाने से लोग डरते हैं, वो लोग जिनके रिश्तेदार हैं वहां से, वो 100 बार पहले सोचते हैं कि पाकिस्तान के हालात हैं, वहां ये है। तो वो सीमा जो मुसलमान भी है, उसके लिए हिंदुस्तान दुश्मन देश भी है, फिर भी वो यहाँ आके ये गुलछड़ू वाली बातें करती है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी सियासत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल फिर 9 बजे कुछ मिनट के लिए मुलाकात होगी। और सनम एजाज जिस तरह से तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कर रहे थे, और फिलहाल इस लाइव में लूंगी इजाजत। देखते रहे जी।